इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक हैं आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चलिए तुरंत स्टेज खाली कर दीजिए, तुरंत करें, जल्दी से। चलिए भैया आ जाइए। बोलो मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। बोलो 108 जी संतान सागर जी महाराज की जय। बोलो 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। जल्दी करो। सभी लोग बारंबार नमोस्तु करते हुए संतान सागर जी के लिए अनुमोदन करें। नमोस्तु महाराज जी। बोलो महाराज। ओम। चलो अपने अपने स्थान पे बैठते जाएं, जल्दी जाओ, जल्दी करो। शेखर दादा, हाँ, जन्म कल्याण का आज चलो जल्दी खाली कर दो। चलो जल्दी। सामने पीछे देखो। हाँ बोलो महाराज। ओम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें। बातचीत बंद करें। विसट चंदोठ दलाणु यारम, सुलोयणम चंद समान तुंडम, घोणाजियम चंपे पुप सोहम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। बोलिए गोमटेश 1008 श्री बाहुबली भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आज जन्म कल्याणक की है पावन बेला। अभी यहां बधाइयां चल रही थी, प्रत्येक चेहरा हम देख रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं। क्यों ना हो, जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है तो एक क्षण के लिए तो जहां हमेशा केवल दुख ही दुख रहता है, ऐसे नरक में भी हलचल मच जाती है। शास्त्रों में आदत आता है, नारकापि मोदन्ते तीर्थंकरस्य कल्याण केसु। तीर्थंकरों के कल्याणक में नारकी जीव को भी क्षण भर के लिए उनको आह्लाद की अनुभूति होती है। हम तो यहाँ पर मध्य लोक में रह रहे हैं, निश्चित रूप से हमें परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए और तीर्थंकरों के इस जन्म की अपने आप में एक अनुभूति लेनी चाहिए। बंधुओं, पूजा में एक और तो अपन पढ़ते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति, और दूसरी ओर जन्म को कल्याणक भी कह रहे हैं। दोनों विरोधाभास जैसा लग रहा है कि हमें जन्म न मिले, एक और भावना भा रहे हैं और एक और हम जन्म की खुशियां मना रहे हैं। दोनों में अंतर है, लेकिन कौन सा जन्म की हम बात कर रहे हैं कि जो जन्म नहीं चाहिए, और किस जन्म को हम कल्याणक की उपमा दे रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। कल महाराज श्री जी ने बताया था, कल्याणक केवल तीर्थंकरों के ही होते हैं। तो इसलिए आज जो ये अपन जन्म कल्याणक मना रहे हैं, इसमें अपन को अपार खुशी का अनुभव इसलिए हो रहा है कि ये उनका अंतिम जन्म है। इसके बाद में जन्म नहीं होगा। और जिस जन्म जरा मृत्यु विनाश की बात कर रहे हैं, वो अनादिकाल से
जन्म ले भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, जन्म ले भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो हमें ऐसे ही जन्म कल्याणक साक्षात तीर्थंकर प्रभु का मनाने को भी मिल जाए तो निश्चित रूप से हम भी उस जन्म और मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ सकते हैं। पूजा में ही आप लोग पढ़ते हैं कि अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरूपामिति। तो अक्षय पद की प्राप्ति कब होगी? जन्म कल्याणक जो मना रहे हैं जिनका, उनको उसी अक्षय पद की प्राप्ति होना है। और वो तब जब धान जो होता है उसमें उगने की क्षमता विद्यमान है। धान के ऊपर से छिलका हटा देते हैं तो अक्षत हो जाता है, चावल हो जाते हैं। और फिर वह यदि आप उसको जमीन में बोना चाहें तो वह उगेगा नहीं। इसी तरह से हमारे जो राग और द्वेष रूपी यह छिलका है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक हमारा भी जन्म और मरण इसी तरह से होता रहेगा। उससे यदि ऊपर उड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी उस अक्षय पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी बीज होता है उसमें अंकुरण की क्षमता तब तक होती है जब तक उसको भून नहीं देते। भून देते हैं उसके बाद में उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं रहती, फिर वह पुनः उत्पत्ति या पुनः अंकुरण उसमें उत्पन्न नहीं होता है। बंधुओं, आज यह है जन्म कल्याणक इस सतवास की पावन धरा पर हम सब ने देखा। अभी प्रभु का जन्म हुआ, जन्म होते ही प्रभु के अतिशय प्रकट होते हैं। 10 अतिशय, 34 अतिशय आपने सुने होंगे। अरियंत प्रभु के 46 जो मूल गुण होते हैं उनमें 34 अतिशय भी होते हैं। उन 34 अतिशय में 10 जन्म के अतिशय हैं और एक अतिशय उसमें से की चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उन 10 अतिशयों में एक है रुधिर का श्वेत होना। उनका जो अंदर जो रुधिर होता है, हम सबके बॉडी में जो रक्त है वो कैसा है? लाल है। और प्रभु का रक्त कैसा होता है? श्वेत होता है। हो सकता है आज की विज्ञान या आज के पढ़े लिखे तथा कथित जो लोग होते हैं वो प्रश्न चिन्ह लगाएं कि ये तो संभव ही नहीं है। रक्त तो लाल होता है, श्वेत होना कभी संभव हो ही नहीं सकता है। बंधुओं, संभव क्यों नहीं हो सकता? एक मां पुत्र को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है, तो उसके उदर में, उसके आंचल में 2 कटोरा दूध आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस संतान के प्रति इतना वात्सल्य, इतनी ममता होती, इतनी संवेदना होती है कि उसके आंचल में दूध आ जाता है। जब एक संतान के प्रति इतनी संवेदना, इतना यानी जो है ममत्व रहता है और इतना वात्सल्य रहता है, तो जब उसके लिए दूध आ सकता है तो जिनके लिए पूरे तीनों लोकों के प्रति, तीनों लोकों के जीवों के प्रति ऐसी ही वात्सल्यता, ऐसी ही ममत्व हो, तो क्यों ना उनका पूरा का पूरा शरीर में रक्त जो है श्वेत क्यों नहीं होगा? जरूर हो सकता है। इसलिए ये ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके मन में ही ज्यादा प्रश्न उठते हैं। हमें तो श्रद्धा से काम लेना है और श्रद्धा निश्चित रूप से बेड़ा पार लगा देती है। बंधुओं, चंड क्रोशित सर्प का नाम आपने सुना हो, जो दृष्टि सर्प था। भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ा प्रसंग है। वो दृष्टि सर्प जिसको देख भी ले वो किसी को, तो सामने वाले के ऊपर जहर चढ़ जाए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के प्रति इतनी, उनके दिल में इतनी करुणा कि उस सर्प को भी यदि उसने उनको काटा तो उनके शरीर से उसके प्रति भी दूध की धार बह चली और उसका हृदय परिवर्तन भगवान महावीर स्वामी के द्वारा हो चुका था। ये बाल्य अवस्था की यानी जो कहानी है आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो इस तरह से
सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, करुणा भाव, यदि वात्सल्य भाव रहे तो क्यों न हमारा भी वही हो सकता है, हमें में भी वह शक्ति आ सकती है जैसे उन तीर्थंकर प्रभु में आई। जन्म कल्याणक की यह सार्थकता तभी होगी जब हम भी वैसे ही आचरण करें। 5 बातें कह के अपनी बात को विराम कर रहा हूं कि दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने, सबके प्रति स्नेहशील बने और हम सब पुरुषार्थशील बनेंगे तो जीवन जरूर संस्कारशील बनेगा। इन 5 बातों को अपन याद रखेंगे। संवेदनशील, सहनशील, स्नेहशील, पुरुषार्थशील और संस्कारशील। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में सभी ने सादर, सभी ने नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज श्री जी। ओम। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरि भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः जग साक्षी मार्ग प्रकटन परोबानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, संगस्त मुनि श्री दुर्लभ सागर जी संधान सागर जी महाराज की, संस्कृत का एक सूक्त पुण्य फला अरहंता कि पुण्य अधिक तक ऊपर तक जाए तो अंतिम ऊंचाई इसकी क्या होगी। तो कहा पुण्य अधिकतम अगर फले तो अनंत पदवी तक जा सकता है। पुण्य के प्रभाव से अरहंत पदवी प्राप्त होती है। तीर्थंकरों का जन्म गर्भ में आना, जन्म लेना, तप करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना और निर्वाण को उपलब्ध होना, इन सारी प्रक्रियाओं में पुण्य का बड़ा महत्व होता है। अतिशय किनके जीवन में घटते हैं? जो जीव पुण्यात्मा होता है। जैसे गर्भ की अवधि पूर्ण होती है, जब सब ग्रहों की स्थिति उच्च और बलवान होती है, शुभ योग और शुभ लग्न में तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। जैसे प्रभु का जन्म होता है, चारों निकाय के देवों के यहाँ सूचना पहुंच जाती है। कहते हैं कल्पवासी देव के यहाँ पर घंटे बजना शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष देव में सिंहनाद होता है, व्यंतर देवों में भेरी बजती है और भवनवासी के यहाँ शंख बजना शुरू हो जाते हैं। सभी देव इस सूचना को पाकर, जो उनके अधिष्ठदाता देव होते हैं, अपने स्थान से उठकर 7 कदम आगे बढ़कर नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। जन्म सबका होता है। जो जीव पर्याय लेकर संसार में भटक रहा है, उसे पर्याय अंतर जाते समय जन्म कहते हैं और जन्म सबका होता है। क्या सबके जन्म को इतना सम्मान प्राप्त होता है? यह अतीत के पुरुषार्थ का फल है कि आज जिस अपवित्र आत्मा ने जन्म लिया उसका इतना सम्मान हो रहा है कि चारों निकाय के देव आकर प्रणाम करते हैं। जब माता के गर्भ में जीव आया था
तो माता ने स्वप्न देखा था, वो स्वप्न में देखा था देव विमान। जब पिता से उसका फल पूछा था तो पिता ने कहा था इसके इनके हर कल्याण पर देव इनके दर्शन करने, इनको प्रणाम करने आएंगे। ये स्वप्न में पहले सूचित हो चुका था। तीर्थंकर का जन्म कल्याणक क्यों कहलाता है? क्योंकि तीर्थंकर भव्यात्माओं के भव्यत्व को सफलीभूत करने के लिए ही जन्म लेते हैं। एक पवित्र आत्मा के जन्म लेने से न जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है। जिस जीव के निमित्त से अनेकानेक जीवों का कल्याण होता है, उन्हीं के जन्म हर क्रियाओं को कल्याण के रूप में मनाया जाता है। पुण्यशाली व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करे, उसके पुण्य के प्रभाव से सबको पुण्य का बंध होता है। तो तीर्थंकर अपने साथ प्रचुर पुण्य लेकर आते हैं। उन्हें तो निर्वाण की प्राप्ति करना ही है, वो तो अकेले ही चलते हैं। मैं तो अकेला चला था, आगे बढ़ता चला, काफिला पीछे बनता गया। ये तीर्थंकर के जीवन का सूत्र होता है कि वो अपने जीवन में अकेले आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनके पुण्य, उनकी तपस्या के प्रभाव से लोगों का भला होता चला जाता है। जैसे जन्म लेते हैं 10 अतिशय, मतलब दुनिया से भिन्न जो सामान्य जन होते हैं, उनके जीवन में भी घटना घटती ही नहीं है। पर जो जीव पुण्य लेकर आता है, उसके जीवन में अतिशय तो घटित होते ही हैं। और तद्भव मोक्षगामी, जिन्हें इसी पर्याय से मोक्ष जाना है, वो उनका अंतिम जन्म है। ये तो अतिशय उनके जीवन में घटना है। पर तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो प्रकृति अपना प्रतिभाव प्रस्तुत करती है। सारी प्रकृति निर्मल हो जाती है, 5 ऋतु के फूल खिल जाते हैं, धरती कंटक रहित हो जाती है, मंद मंद वायु बहने लगती है, सुगंधी जल की वर्षा होती है। ये किसका प्रभाव है? उस पुण्यात्मा जीव का प्रभाव है जिसने अभी अभी जन्म लिया है। जो दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेते हैं, उनके जन्म पर ऐसी घटनाएं घटना कोई अति संयुक्त की बात नहीं है। इन सारी घटनाओं को माता ने जब 16 स्वप्न देखे थे, सब प्रतिभाषित कर दिया गया था कि ऐसा होगा। पहले सूचना थी, अब साक्षात ये सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला अतिशय उनके जीवन में होता है, उनको कभी पसीना नहीं आता, स्वेदहीनता। हम आपके शरीर में तो जैसा ही श्रम करेंगे या ऋतु का परिवर्तन होगा तो शरीर में से पसीना आता है। उनका शरीर निर्मल होता है, उनके शरीर में कभी कोई मल निकासित नहीं होता। अब आहार करते हैं और मल का विसर्जन ना हो, ऐसा कैसे संभव है? ये संभव है, किसी किसी की जठराग्नि इतनी मजबूत होती है, जो भी आहार लेते हैं भस्मसात क्रियाम, ये पॉसिबल है। कितना पुण्यात्मा जीव है, इनकी जठराग्नि मजबूत होती है, हर कार्य इतना सुदृढ़ होता है कि जो भी आहार करते हैं वो उतना ही शरीर में जाता है, सारा तत्व उसका निकल जाता है, निस्सार कुछ बचता ही नहीं है। स्वेदहीनता और निर्मल शरीर, ये 2 अतिशय हुए। तीसरा अतिशय रक्त का श्वेत होना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये मेडिकल साइंस में पढ़ी जाती है। पर तीर्थंकर प्रभु के मन में प्राणी मात्र के प्रति इतनी दया होती है, इतनी करुणा होती है कि उनके दया और करुणा के परिणाम से जो शरीर का रक्त होता है, उसका कलर जो लाल होता है, वो सफेद में परिवर्तित हो जाता है। आपने मनीषियों को देखा होगा, चिंतकों को देखा होगा, काफी उम्रदराज होने के बाद भी उनके श्रम में कोई कमी नहीं आती। उनकी जो जीवन शैली होती है वही की वही होती है। सुबह जल्दी उठना, उपदेश देना, सत्संग करना, कोई आगंतुक आता है उसकी समस्या सुनकर उसका निदान करना। आप लोग सोचते हैं ये एक बार भोजन करते हैं, इतना लंबा विहार करते हैं, दिन भर बोलते हैं, लोगों की सुनते भी, इतनी एनर्जी इनके शरीर में कैसे आती है? ये एनर्जी की बात तो एक सामान्य मुनि के विषय मैंने आपको बताई है, पर जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर जो जीव जन्म लेता है, क्या उस इन सब घटनाओं को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके शरीर का रक्त सफेद होने में कौन सी बाधा है? जिसके मन में करुणा ही करुणा भरी हो किसी के प्रति। महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया था, यह बात सत्य है कि बालक के गर्भ में आते ही माँ का आंचल अमृत तुल्य दुग्ध से भर जाता है। जो 3 लोग के प्रति करुणा रखते हैं,
क्या उनका शरीर का रक्त सफेद नहीं हो सकता? यह संभव है और ये हुआ है। आज का मेडिकल साइंस इसे माने चाहे नहीं माने, पर हमारी श्रद्धा इसको अकाट्य तौर पर स्वीकार करती है। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? क्योंकि आप श्रद्धा से जुड़े हैं, हमें बात मानना ही है। चौथा अतिशय, रूपवान शरीर। तीर्थंकर के जन्म लेने के बाद पृथ्वी पर उनके समान कोई सुंदर व्यक्ति होता ही नहीं है। ऐसा सुंदर रूप तीर्थंकर का होता है कि सोदर में इंद्र भगवान का पांडिक शिला पर अभिषेक करने के बाद जब सो इंद्राणी उन्हें पूरे आभूषण से सुसज्जित करती है, उन्हें ड्रेस पहनाती है, उसके बाद जब तीर्थंकर को सोदर्म की गोद में देती है, तो तीर्थंकर का रूप देखने के लिए अभी तो मात्र वो बालक हैं, युवा तो हुआ ही नहीं है। उस बालक का रूप देखने के लिए सोधर्म को 1000 आंखें बनानी पड़ती है। कहती है 1000 आंखें बनाने के बाद भी तीर्थंकर कभी तृप्त नहीं होता। ऐसा भगवान का रूपवान शरीर होता है। 5वां, सुगंधित तन। उनके शरीर से हमेशा सुरभि फूटती रहती है। जब माता ने 16 स्वप्न देखे थे तो उसमें चौथे नंबर का स्वप्न था मंदार पुष्पमाला। उसका अर्थ बताया गया था कि ये बालक जब जन्म लेगा तो इसके प्रभाव से इसके शरीर में सुगंधि फूटेगी, और हम लोगों के शरीर में क्या होता है? दुर्गंधि फूटती है। ये सब पुण्य का प्रभाव है। 5वें नंबर पर आता है उत्तम संस्थान। भगवान का जो शरीर होता है वो सुडोल होता है, न कहीं से बड़ा न कहीं से छोटा, देखने पर एकदम रूपाकार होता है, जैसे सांचे में ढला हो। उसके बाद उत्तम सहनन। इस सहनन की प्राप्ति चौथे काल में जीवों को होती थी। उत्तम सहनन उन्हीं को प्राप्त होता है जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, जिनमें पूरी सहन करने की शक्ति होती है, जिनका सामर्थ्य समस्त परिश्रम और पीड़ाओं को करने में समर्थ होता है, उन्हीं को इसकी प्राप्ति होती है। जिस प्राप्ति होने के बाद अपने जीवन में उत्तम सहनन का उपयोग करते हैं, उन्हीं संसार से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज भी संभव है इस पंचम काल में मुक्ति। आपको आश्चर्य होगा, मुक्ति संभव है, बिल्कुल संभव है, आज भी संभव है, पर हमहीन पुण्यहीन लोगों को उत्तम सहनन की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक उत्तम सहनन की प्राप्ति नहीं होगी, कोई जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता। 1008 शुभ लक्षण भगवान के शरीर में, तीर्थंकर बालक के शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। उसमें 900 तिलमसे और 108 हाथों में और पैरों में मिला के शुभ लक्षण होते। उनका पूरा शरीर शुभ लक्षणों से परिपूर्ण होता है। तीर्थंकर को जब सोदर्म इंद्र पांडुक शिला पर लेकर जाते हैं, उनका अभिषेक करने के पश्चात उनके दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह देखते हैं। उस चिन्ह को देखकर उन्हें चिन्हित करते हैं और भगवान का नामकरण उस चिन्ह के आधार पर होता है। अतुल बल। तीर्थंकर पूरी पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर उनके समान बलशाली कोई जीव होता ही नहीं है। तीर्थंकर की माता अपने 16 स्वप्न में जो 30 नंबर का स्वप्न देखती है, उसमें सिंह को देखती है। सिंह किस बात का प्रतीक होता है? सिंह बल और पराक्रम और पुरुष का प्रतीक होता है। हे माता, तेरी गर्भ से जो जीव जन्म लेगा वो अतुल पराक्रमी होगा। अंतिम स्वप्न देखते हित प्रिय वाणी। तीर्थंकर की वाणी कैसी होती है, क्या आपने कभी सुनी है? क्या आप लोगों ने कभी सुनी है? महाराज, यही तो हम चूक गए। हम चौथे काल में जन्मे तो थे, प्रभु का सम्मोहन आया था हितमित प्रिय वाणी सुनाने के लिए। 7 भूमियां थी, उसमें हम गए थे महाराज। क्या हुआ? कुबुद्धि को लेकर गए थे। बुद्धि हमारी थी पर कुबुद्धि में बदली हुई थी। संसार का राग रंग हमारे मस्तिष्क में घुसा हुआ था। 7 भूमि को पार करने की हमारी इच्छा ही नहीं हुई। 7 भूमियां इतनी लुभावनी थी, उसी में अटक कर हम बाहर रह गए। तभी तो पंचम काल में हमने जन्म लिया है।
उस समय हमारी बुद्धि सचेत हो जाती, हम जाग जाते, तो क्या पंचम काल में हमारा जन्म होता। हम भगवान की हित मित प्रिय वाणी को सुन लेते, उनकी दिव्य ध्वनि को सुन लेते, तो क्या हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता। आज भगवान की बात सुनने में हमें इतनी रोचकता आती है, इतने हम तल्लीन हो जाते हैं भगवान की बात सुनने में, कैसा लगता है साक्षात समूह शरण में बैठे हैं हम। तो बात उनकी बातें कर रहे हैं आपके सामने, उन्होंने जो कहा आपके सामने बता रहे हैं। जब वो साक्षात सामने होते और आप उनको सुनते, तो बताओ आपके मन में क्या होता, कैसा आह्लाद होता, कैसी खुशी होती। हम साक्षात तीर्थंकर को सुन रहे हैं। चूक गए, हमारा प्रमाद था कि जो वहां नाटक हो रहे थे, जो मेला लगा था, हम नाटक में ही अटक कर रह गए, वहीं उलझ कर रह गए, अपना पुण्य सारा उसी में लगा दिया। चूक गए महाराज। अब प्रयास करो कि आज तीर्थंकरों की वाणी जो मुनियों के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचती है, उसे ध्यान से सुनो, श्रवण करो, अपने अंदर उतारो। ये मात्र मार्ग है। तीर्थंकरों की वाणी जब सुनी जाती है तो हमारी आत्मा के कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस तरह भगवान के 10 अतिशय जब प्रभु जन्म लेते हैं, तीर्थंकर बालक जब जन्म लेता है, वो 10 अतिशय को लेकर दुनिया में आता है। यह भगवान का जन्म हुआ। अब भगवान जन्म से लेकर जब तक युवा न हो जाए, राज्य अवस्था में रहते हैं, तपस्या ग्रहण करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। आज कौन सा दिन है? भगवान के जन्म कल्याणक का दिन है। आज खुशी का अवसर है कि तीर्थंकर बालक ने आज धरती पर जन्म लिया है। हम बड़े खुश हैं, पर हमें लौटना होगा अतीत की तरफ कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर नहीं करते तो क्या इनका जन्म कल्याणक कहलाता। हमें लौटना होगा उन 16 कारण भावनाओं की तरफ और चिंतन करना होगा, प्रभु आपने जैसा वैभव पाया, इन अतिशयों के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण किया, दुनिया को दिखाया कि पुण्य का यह फल होता। पुरुषार्थ करो, जागो और जागते रहो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। पर क्यों हुआ? 16 कारण भावनाओं के बांधने से प्रभु को ये पदवी की प्राप्ति हुई। कोई भी आत्मा अपने जीवन में 16 कारण भावनाओं का चिंतन करे तो उसे पद की प्राप्ति हो सकती है। पर 16 कारण भावनाएं होती कौन सी है? अभी उसका क्रम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में हमने पहली भावना दर्शन विशुद्धि, दूसरी भावना विनय संपन्नता और तीसरी भावना शील व्रत निरतिचार के बारे में आपसे चर्चा की। आज चौथी भावना अभिक्षण ज्ञानोपयोग, जिसको परिभाषित करते हुए आचार्यों ने लिखा कि सतत ज्ञानाभ्यास करना ही अभिक्षण ज्ञानोपयोग है। अभिक्षण मतलब सतत, ज्ञान मतलब अपनी पूरी ऊर्जा ज्ञान के अर्जन में लगा देना। आज का युग ज्ञान का युग है। सब लोग शिक्षा को विशेष महत्व देते हैं। पढ़े लिखे इंसान की ज़्यादा वैल्यू होती है। कोई नहीं पढ़ा लिखा होता तो कहते हैं अच्छा आप पढ़े नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं। क्या कहते हैं? आप अनपढ़ हैं। कोई आपको अनपढ़ कह दे तो आप कैसा फील करते हैं? आप कैसा फील करेंगे? अरे ये तो गंवार है, ये तो अनपढ़ है। पर क्या जो आप लौकिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो क्या आप पढ़े लिखे हो गए? आप पढ़े लिखे हो चुके हैं, आपको संसार का सारा ज्ञान हो चुका है। ज्ञान तो वही सार्थक कहलाता है जो स्व और पर के हित में कल्याणकारी हो, जो आत्मा का ज्ञान कराए। ये तो लौकिक ज्ञान है जो संसार में जीने की कला आपको सिखाता है, जो राग द्वेष मोह 4 कौशल के मध्य रहकर आपको जीने की कला सिखाता है, वो आपका संसारी ज्ञान है। पर अभिक्षण ज्ञानोपयोगी जीव स्व पर के हित का कल्याण करने के लिए, अपनी स्व की आत्मा का कल्याण करने के लिए, पर की भलाई के लिए जो अध्ययन करते हैं, वही अभिक्षण ज्ञानोपयोगी कहलाता है। आज समय बदल रहा है। पहले के लोगों को पढ़ने में बड़ी रुचि होती थी। जब से मोबाइल का जमाना आया, किताबें और वाचनालय तो लगभग बंद से हो गए। हर बड़े शहर में बड़ा वाचनालय हुआ करता था। शाम के समय लोग जाकर अपना समय निकाल कर वहाँ जाकर पढ़ते थे। जितने पुराने लोग बैठे हैं, जब मोबाइल नहीं आया था तो उनको पता होगा कि हर शहर में एक मशहूर वाचनालय हुआ करता था। अब तो वाचनालय हमारी पुरातन संपत्ति है। बेचारे धूल खा रहे किताबें, उनको जैसे तैसे चलाया जाता है। पहले लोग पढ़ने में रुचि रखते थे, अब जमाना बदला, अब देखने में रुचि रखते हैं। काहे की रुचि बढ़ी?
पहले पढ़ते थे, अब देखते हैं। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और देखने से ज्ञान हो सकता है, भटक भी सकता है। जो पढ़ा जाता था वो मनुष्यों, विद्वानों, चिंतकों, आचार्यों, ये तीर्थंकरों की वाणी होती थी। आप जो देखते हैं, जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, क्या वे सारे के सारे सच होते हैं? जो किताबों में लिखा जाएगा वो विद्वानों की वाणी है, वो मनीषियों की वाणी है। हम पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं, अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। पर आजकल की मीडिया जो परोस देती है हम उसे मान लेते हैं। किताब से पढ़ने में और मीडिया के माध्यम से समझने में यही अंतर होता है कि पहले लोग पढ़ते थे, जिनवाणी हो या साहित्य हो, उसका पढ़कर उसका अर्थ निकालते थे कि मैंने ये पढ़ा, अपने विचार किया कि मैंने पढ़ के विचार किया, इसका अर्थ ये होना चाहिए। आजकल मीडिया जो दिखा देती है आप लोग को मान लेते हैं। आप लोग की विचार शक्ति उससे बड़ी है या घटी है? बताइए, मीडिया के माध्यम से आपकी बुद्धि बड़ी है या घटी है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करता था तो एक व्यक्ति को एवरेज 15 नंबर तो याद हुआ करते थे। एवरेज मान के चलो। आज मोबाइल का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है। पति को अगर पत्नी को फोन लगाना है उसको याद नहीं हो, देखता किस नाम से फीड करा है मैंने। मीडिया ने आपकी मोबाइल बढ़ाई है या घटाई है? आप अधीनस्थ हो गए, आप अधीन हो गए पूरी तरह से मीडिया के। आप पुरुषार्थ नहीं करते, हर चीज रेडीमेड चाहिए। अब तो इतना प्रमादी हो गया जीव, एक घर में 5 लोग रहते हैं, कमरा दूसरा है, दूसरे कमरे से फोन लगाता है, तू कहां है? बोले पास के कमरे में हूं। ना आपकी बुद्धि बढ़ी, ना आपका स्वास्थ्य बढ़ा। इस मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दोनों की हानि हुई है। पति को पति का नंबर पत्नी का पता नहीं है और पत्नी को पति का नंबर पता नहीं है। जब कहते लगाओ तो पहले मोबाइल निकालेंगे। अरे आपकी मेमोरी कहाँ चले गई कि 15 नंबर एवरेज सबको याद हुआ करते थे। आज भी जिनके घर में पुराने लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे उनसे पूछो तो पुराना नंबर उनको आज भी याद होगा, पर नया नंबर वो भूल गए। ज्यादा सुविधाओं में इंसान प्रमादी हो जाता है, उसे हर चीज हाथों में मिलती है। फ्री में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को? पुरुषार्थ करना भूल गए। अभिक्षण ज्ञान उपयोगी जीव ऐसा नहीं होता। वो अपना पूरा समय ज्ञान के अर्जन में लगाता है, अपनी बुद्धि का विकास करता है। हेतु क्या है इसके पीछे? आप अध्ययन करेंगे तो बात गुणित होते 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 कहां तक पहुंचेगी? तीर्थंकर प्रकृति के बंद तक। जरा सोचिए, जब भी आप कोई जिनवाणी का अध्ययन करें तो आपके मन में विचार आना चाहिए, हे प्रभु मैं जिनवाणी का अध्ययन कर रहा हूं, मेरी ऐसी पुण्य प्रकृति बढ़े कि स्वाध्याय के माध्यम से मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। ये भाव होना चाहिए। जिस जीव के भाव मन में स्वाध्याय करते समय ये भाव होते हैं वही जीव भिक्षु ज्ञानोपयोगी कहलाता है। एक घटना सुनाता हूं। हमसे परिचित एक व्यक्ति आज से 10 या 12 साल पहले स्विट्जरलैंड घूमने गया। पढ़ाकू नेचर के लोग कैसे होते हैं, एक शिक्षा इस विषय से लेना। अब स्विट्जरलैंड लोग क्यों जाते हैं? उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए। आप लोग कुछ गए होंगे उसमें से। वो नेचुरल ब्यूटी वाला कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है वो। अब व्यक्ति वहां पहुंचा तो भारतीय व्यक्ति था, सैर सपाटे के ले गए थे। तो वहां एक हिल है, पहाड़, उसके बीच में से ड्रिलिंग करके लिफ्ट लगाई गई है उसमें, उस पहाड़ पे जाने के लिए। तो उसका पूरा परिवार उसको देखने के लिए, उसकी टिकट लगी, वो जाके जो लिफ्ट लगी उसमें जाकर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट में जब कुर्सियां लगी थी, एक व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति, बड़े ध्यान से कोई किताब पढ़ रहा था। उसमें 20 या 25 आदमी तो लिफ्ट में, हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, उस आदमी को कोई मतलब नहीं है, वो बड़े ध्यान से उसको पढ़ रहा था। जैसे लिफ्ट पहुंची ऊपर हिल की सतह पर, लोग एग्जिट बाहर निकले उसमें से, वो आदमी किताब पढ़ते पढ़ते बाहर हुआ। वो आदमी किताब पढ़ते पढ़ते बाहर हुआ। और जैसे ही हाइट पे पहुंचे तो ऊपर आकाश और नीचे धरती और प्राकृतिक सुंदरता। बताइए ऐसी स्थिति किसके मन को नहीं मोहेगी? हर आदमी उसी में लग गया प्राकृतिक सुंदरता को देखने में। पर वो व्यक्ति जिसके हाथ में किताब थी, बड़ा अद्भुत व्यक्ति रहा होगा। वो एक चट्टान पर जाकर अपनी गर्दन 45 डिग्री तक डाउन करके वो किताब को ध्यान से पढ़ रहा था।
बताइए उस आदमी का उपयोग कितना अच्छा होगा, जिसको ये ध्यान नहीं है कि मैं कहां हूं। आप यही कहेंगे ना कि इसे ध्यान नहीं है ये कहां है, गलत नहीं, गलत आप है, वो सही है, वो सही है, आप लोग गलत हैं। आपका ध्यान कहां है? आपका ध्यान भटका हुआ है, कभी आपकी आंखें इधर देखती है, कभी उधर देखती हैं। उसकी आंखें तो केंद्रित हैं किसकी तरफ? उस किताब की तरफ। वो ग्रहण कर रहा है, अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है, और आप अपनी ऊर्जा घटा रहे हैं। ये एक उदाहरण है जिसके मन में स्वाध्याय के प्रति ललक होती है, जिज्ञासा होती है, चेतना जागी होती है। उस व्यक्ति को आप कहीं ले जाए, वो कहीं रहे, उसके दिमाग में, उसकी विचारधाराओं में, उसके चिंतन में हमेशा जिनवाणी जीवित रहती है। अभिक्षण ज्ञानोपगी जी ऐसा ही होता है। सतत अभ्यास जिनवाणी का, सद साहित्य का, वो जीवन के विकास का आधार होता है। पुरुषार्थ जगाएं, ज्यादा नहीं तो कम से कम दिन भर में 10 लाइन ही पढ़ लें। उम्र बीत जाती है, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, सारा काम करते हैं, पर जिनवाणी के पन्ने कभी पलटते ही नहीं है। आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं, आप मूर्ति में क्या देखते हैं कि मूर्ति का पाषाण कितना सुंदर है, भगवान की परिकर कितना सुंदर है, मुखाकृति कितनी सुहावनी है। क्या आप मूर्ति में यही देखते हैं? आप क्या कहते हैं? हम दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन का मीनिंग क्या होता है? दर्शन का मीनिंग हमें कहता है भगवान का अवलोकन करना। और भगवान के दर्शन करते भगवान में क्या अवलोकन करना? तो भगवान की मूर्ति में 7 तत्व का अवलोकन करना चाहिए। उसी का दर्शन सार्थक है जो भगवान की मूर्ति में 7 तत्वों का अवलोकन करता है, उसे ही जिनागम में दर्शन कहा गया है। अब 7 तत्व क्या होते हैं, कौन समझाने वाला है? हमें तो समझ में आता ही नहीं है। तो मां जिनवाणी तैयार तो है, तो मां जिनवाणी के पन्ने तो पलटो, वहीं से मिलेंगे तुम्हें 7 तत्व। जब तक 7 तत्व के गहराई को नहीं जान पाओगे, ना तुम्हें दर्शन में आस्था होगी, ना कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। लिखा है सूत्रों में कि जब तक तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन के बिना 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। अभिक्षण ज्ञानोपयोग जिसके जीवन में होगा, वही जीव अपना कल्याण कर सकेगा। एक बालक जो स्कूली पढ़ाई पूरी पढ़ रहा है, वो 365 दिन तक स्कूल जाता है, वो एग्जाम कितने घंटे होती है? मात्र 3 घंटे के लिए। 365 दिन का निचोड़ क्या होता है? मात्र 3 घंटा। एग्जाम में वो क्या करता है? क्या करता है वो? जो उसने 365 दिन तक पढ़ाई की है, उसको वहां पर उन प्रश्नों के माध्यम से लिखकर आता है। तो आपके पूरे जीवन की पढ़ाई, 60 वर्ष की आपकी उम्र मान लो होना है, आपका स्कूली समय कितना हो गया? 60 वर्ष का। अंतिम समय जब आएगा, प्रभु को आपको एग्जाम देनी है, आपको समाधि मरण करना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है, तो आपको भी 3 घंटे की परीक्षा देना है। सबके जीवन में अंत समय में 3 घंटे की परीक्षा आने वाली है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र प्रयाण करेगी। अगर आपकी 60 वर्षों की पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या आप एग्जाम दे पाएंगे? आप चूक जाएंगे। अरे एग्जाम का समय आ गया, परीक्षा देना थी, पर हमारी तैयारी तो कुछ है ही नहीं। जिसके जीवन में मां जिनवाणी का श्रवण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए तैयारी रहेगी, जब अंत समय आएगा, प्रभु को चिंतन करने का समय आएगा, अपनी आत्मा का उत्थान का समय आएगा, वो जिसने जिनवाणी को पढ़ा होगा, जिसे जिनवाणी का रहस्य पता होगा कि मां जिनवाणी ये कहती है 7 तत्वों के बारे में, 6 द्रव्य के बारे में, 5 अस्तिकाय के बारे में, जिसका अध्ययन होगा, वो आदमी, वो व्यक्ति अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। वो जो जिनवाणी का श्रवण नहीं करेगा, अभिक्षण ज्ञानोपयोग का अपने जीवन में नहीं उतारेगा, वो ऐसे ही कोरा कागज कोरा ही रहकर दुनिया से विदा हो जाएगा। इस पर्याय में पड़ा हुआ, भले आप विद्वान न बन पाए, आप मनीषी न बन पाए, आप महाव्रती न बन पाए, पर आपने इस पर्याय में अगर पढ़ा है, तो कालांतर में जाकर आपका अध्ययन आपको शुद्ध केवली पद तक पहुंचा सकता है।
आज का करा हुआ हमें आज ही काम आए ये कोई जरूरी नहीं होता। हम कई कार्य ऐसे करते हैं जिसका फल हमें कालांतर में मिलता है। आपने संतान को जन्म दिया, क्या संतान पैदा होते माता पिता की सेवा करने लग जाती है? एक उम्र बीतती है, संतान बड़ी होती है, जब आप शिथिल होते हैं तब संतान आपकी सेवा करती है। तो वही जनवाणी का अध्ययन, आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं, आपकी इंद्रियां मजबूत है, आप जैसे ही जनवाणी का अध्ययन करते जाएंगे, जब वृद्धावस्था आएगी, आपकी गृहस्थिक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तब वो जनवाणी का अध्ययन आपसे कहेगा कि बहुत हो चुका संसार के झंझट में फंसे फंसे, अब तो आगे बढ़ जा, अब छोड़ दे। कि आपके पास मां जिनवाणी का अध्ययन करा हुआ तत्वों का सार आपके अंतरात्मा में निहित है। आप जानते हैं कि जिनवाणी क्या कह रही है मुझसे, अब समय आ चुका है, आगे बढ़। ये कौन कहेगा? अभिक्षण ज्ञानोपयोग, क्योंकि आपने अपने अतीत के समयों में मां जिनवाणी की आराधना की है, उसका स्वाध्याय किया है, उसका फल लेने का समय अब आ चुका है, आगे बढ़ो। स्वाध्याय यही कहता है कि अब जीवन में आगे बढ़ने का समय है। आपने जो अध्ययन किया उसका उपयोग करो। किताब कितनी ही पढ़ लो, विद्वान कितने बन जाओ, सब निस्सार है जब तक आपके जीवन में आप उसका उपयोग नहीं करते। जो इंसान स्वाध्याय करने के बाद भी अपने जीवन में व्रत और नियम को अंगीकार नहीं करता, उसका स्वाध्याय करा हुआ निस्सार कहलाता है। कि व्यक्ति पढ़ा हुआ तो है पर उसको भुनाना नहीं चाहता, उसका फल नहीं चाहता। आप पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने के बाद आपसे कोई पूछे क्या आपको पुरुषार्थ का फल चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, फल तो अवश्य चाहिए, फल तो अवश्य चाहिए। तो मां जिनवाणी यही तो कहती, बेटा मेरे अमृत तत्वों का रसास्वादन कर ले, समझ ले अपनी बुद्धि से, मैं तुझे बता रही हूं। पर बेटा मेरी एक बात भी मान लेना, मेरे अमृत तत्व का रसास्वादन तूने कर लिया, तू समझ गया, पर बेटा मेरा आशीर्वाद तो तुझे तेरे जीवन में तभी फलेगा। कब फलेगा माँ? तो माँ कहती, सुन बेटा, मेरा आशीर्वाद तभी फलेगा जब मेरे तत्वों को जानकर तू अपने जीवन में उतार कर उसे आगे बढ़ेगा, अपने जीवन में व्रती बनेगा, यम नियम धारण करेगा, संयमी बनेगा, तभी मेरा स्वाध्याय करा हुआ फलीभूत होगा। तो जो जीव अभिक्षण ज्ञानी उपयोगी होकर मां जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने की पूरी संभावना है, बशर्ते पुरुषार्थ हमारा जागा हुआ रहे। 5वें क्रम पे आता है अभिक्षण संवेग। अभिक्षण का अर्थ होता है सतत, निरंतर। संवेग के साथ निरंतर क्यों लगाया? संवेग की जो साधारण परिभाषा होती है, संसार के विषय भोगों से डरना, इसका नाम संवेग होता है। तो संवेग के आगे अभिक्षण क्यों लगा? एक बार कोई व्यक्ति अपने जीवन में व्रत या महाव्रती बन जाता है, तो उसके अतीत में क्या था? वह विषय भोगों से डरकर उसे समझ में आया कि मेरी आत्मा इसमें उलझ कर रह जाएगी, तो भव भव तक भटकती रहेगी। संवेग जागा, उसने अपनी राह बदल दी, अपनी दिशा बदल दी, पर लगाया अभिक्षण। अरे वो तो महाव्रती हो चुके हैं, उनने अपना जीवन बदल दिया है, उनकी राह बदल चुकी है, अभिक्षण क्यों? व्रती या महाव्रती होने के बाद भी सतत निरंतर संसार के विषय भोगों से डरते रहो। एक प्रश्न आता है अपने मन में, क्या भगवान आदिनाथ और भगवान स्वामी तक के जितने तीर्थंकर हुए, उन्होंने क्या हमारे मन में डर पैदा किया? कई लोग पूछते हैं जिन धर्म डर पैदा क्यों करता है? क्या धर्म का नाम डर पैदा करना है? हम यही तो सोचेंगे, क्रोध से डरो, मान से डरो, माया से डरो, लोभ से डरो, राग से डरो, द्वेष से डरो, सारे विकारी भाव से डरो। तो क्या डर का नाम ही धर्म है? धर्म तो इंसान को सुख में स्थापित करता है, फिर धर्म है क्या? हम डरें या सुख को भोगें? हमें धर्म की परिभाषा समझना होगी। जैसे कोई किसान अपने खेत में जमीन को पूरी तरह फसल के लिए तैयार करके बीज का वपन करता है, उचित मात्रा में पानी और खाद डालता है, समय पाकर बीज अंकुरित होता है, एक छोटा पौधा बनता है, बढ़ते बढ़ते समय पाकर वो एक हाइट लेता है। जैसे पौधा बड़ा होता है, उसके आसपास खरपतवार भी उग जाती है। बस यही करना है संवेग के माध्यम से।
हमारी आत्मा अनादिकाल के संस्कार लेके जन्मी है। हम जानते हैं कि आत्मा का कल्याण कैसे करना है। अभी अभी हमने पढ़ा अभिक्षण ज्ञानोपयोग। अब संवेग की बात है। संवेग यही तो कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो आत्म कल्याण की फसल है वही तुम्हें पैदा करना है, पर तुम्हारी आत्म कल्याण में बाधा उत्पन्न करने वाली जो खरपतवार है, जिसे आप राग द्वेष मोह कहते हैं, उस खरपतवार को उखाड़ने का नाम ही डरना है। धर्म तो सुख में स्थापित करता है, उसका कार्य सुख में स्थापित करना है, पर मां संवेग कहता है सावधान रहना। यह संसार है, इसमें इतना आकर्षण है, इसकी भौतिक वस्तुओं में इतना चकाचौंध है कि तुम्हें बांध देगी। तुम कब गाफिल हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। आप संसारी लोग हैं, निरंतर उसी के बीच में रहते हैं, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करके उनका भोग करते हैं। आपके घर में नित नए कार्यक्रम होते रहते हैं, चारों ओर चकाचौंध होती है, लक्ष्मी की चकाचौंध, ऐश्वर्य की चकाचौंध, समृद्धि की चकाचौंध, आप उसी में रहते हैं। विषय भोग तो मामूली बात है, साधु भी आपके बीच में ही रहता है। कहां रहता है साधु? आपके बीच में ही रहता है। आपकी चकाचौंध भरी जिंदगी को साधु भी कई बार देख लेता है, अरे ये लोग ऐसे रहते हैं। तभी मनीषी ने लिखा अभिक्षण संवेग, सतत संसार से डरते रहना। कहते हैं मुनि पद तलवार पे चलने की धार के समान होता है। इसीलिए लिखा होगा मनीषियों ने कि मुनिराज मुनि बनने के बाद भी ध्यान रखना, ये श्रावक समाज है, इनकी भौतिकता ही इनकी जिंदगी है, आपका ये काम नहीं है। इसके बीच रहकर इनको इनकी भौतिकता का क्या सार है उसका अध्ययन कराते हुए इन्हें उससे अलग करने का प्रयास करना, कहीं तुम मत उलझ जाना। अभिक्षण ज्ञानोपयोग, जो जिनवाणी का अध्ययन करता है उसका मन, उसकी आत्मा हमेशा डरी हुई रहती है कि मेरे जीवन में जो राग द्वेष मोहदारी खरपतवार है, अगर वो बड़ी हो गई तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मैं क्या करूंगा। यही संवेग सिखाता है कि हमेशा डरो, धर्म के लिए नहीं डरो, पाप के लिए डरो। धर्म डर नहीं सिखाता, धर्म तो आत्मा का उत्थान करना सिखाता है, मन को निर्मल करना सिखाता है। डरना किससे आपको? धर्म से या पाप से? बताइए किससे डरना चाहते हैं आप लोग? धर्म से, पाप से? तो भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर प्रभु हुए, उन्होंने यही तो सिखाया। वे स्वयं पहले उन्होंने तप को अंगीकार किया, सारा परिग्रह छोड़ दिया। 6 खंड के अधिपति होने के बाद भी, सारी पृथ्वी के मालिक होने के बाद भी उन्हें लगा ये सारा भौतिकतावाद तो कष्टकारी है, छोड़ दो। जब उन्होंने छोड़ा तो उन्हें तो बड़ा दुख होना चाहिए। तीर्थंकर तो धर्म के संस्थापक होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब उन्होंने परिग्रह को छोड़ा, भौतिकता को छोड़ा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन्हें तो बड़ी पीड़ा हुई होगी, अरे मेरा छूट गया। आप कहीं जाते हैं और मोबाइल कहीं छूट जाए, उस आदमी की हालत देखो कैसी होती है। अरे मेरा मोबाइल चला गया। वो एक तो टुकड़ा है इतना सा धातु का, वो तो 6 खंड के अधिपति हैं, उनके मन में कितनी पीड़ा हुई होगी। अभिक्षण ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञान लेकर तीर्थंकर पैदा होते हैं। उन्हें पता है मेरा जब तक कर्म का अनुबंध है, मुझे शासन तो करना ही होगा, इस भौतिकता का भोग करना ही होगा, पर जागे हुए अंदर से रहते हैं। मकान कितना ही बड़ा हो, एक दीप जला दो, मकान के बाहर जब देखेंगे तो अंधेरा नजर आएगा, और जैसे दरवाजा खोलेंगे तो दीप का प्रकाश पूरे मकान को अंदर से प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे होता तीर्थंकर का मन, जो ऊपर से तो कैसे रहते हैं, अरे अंधकार है भौतिकता का चारों तरफ, पर उनकी आत्मा हमेशा दीपक के समान अंदर से प्रज्वलित रहती है। यही पुरुषार्थ कहलाता है। संवेग यही तो सिखाता है हमें कि अंदर से जागते रहो। तीर्थंकर ने 6 खंड का राज छोड़ दिया, बड़ी तकलीफ हुई होगी ना, उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। अरे छोड़ो, ये तो मुझसे पर हैं, ये मेरा शरीर भी मुझसे पर हैं। जैसे दीक्षा लेते हैं, सारे आभूषण का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, जाकर जंगलों में शिला पर बैठ जाते हैं।
और अतुल सुंदर, कैसे सुंदर होते हैं? अनुपम सुंदर, जिनकी तुलना के समान किसी का वो रूप नहीं होता। आपको जो रूप मिला है, दिन भर में 5 बार तो कांच में देखते हैं मैं कितना सुंदर हूं। वो इतने सुंदर होते हैं कि उनको देखकर किसी के मन में वैराग्य जाग जाता है। भैया इसको बंद कराओ, कोई जाके बोल के आओ उससे। इतने सुंदर होते हैं कि उनके मन में वैराग्य जाग जाता है। और आपको जो प्रकृति ने रूप दिया, 5 बार निहारते हैं, क्या मिलता है उससे? उनमें इतना वैराग्य होता है। किसके माध्यम से? अभिक्षण संयोग के माध्यम से। कांच के सामने नहीं जाते, वो शिला पर बैठ जाते हैं, अपनी आत्मा के सामने अपने प्रभु को विराजमान करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या 3 बार बोलकर पंचमुष्टि के माध्यम से पूरे केशों को उखाड़ देते हैं। आपकी सर का एक बाल उखाड़ दें या मूछ का तोड़ दें तो आपको बोले अरे बड़ा कष्ट हो गया। तो 6 खंड का अधिपति, सारी पृथ्वी का मालिक, एक छत्र इसका शासन है, ऐसा वैराग्य जागता है संवेग के माध्यम से। वो संसार से भयभीत है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जिसको अपनी आत्मा कल्याण का आभान होता है, शरीर की पीड़ा उसे कभी दिखाई देती ही नहीं है। आज के मुनिराज भी केसलोच करते हैं और पैदल विहार करते हैं, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बरसात का, चाहे गर्मी का, कैसा ही मार्ग हो, उन्हें तो पैदल चलना ही है। हम लोग केसलोच करते हैं, लोग सामने बैठकर देखते हैं केसलोच को। जो केसलोच करता है उससे आभास नहीं होता आंसू किसके निकलते हैं, जो सामने बैठा हो। अरे बाल तो हमारे उखड़ रहे हैं, पीड़ा किसको होना चाहिए? जो मुनिराज आर्य का केसलोच कर रहे हैं। तो भाई तुम क्यों रो रहे हो? महाराज यही तो आप और हम में अंतर है। हम ठहरे रागी और आप वैरागी। जिसके मन में वैराग्य जाग जाता है उसको कभी शरीर की पीड़ा दिखाई देती ही नहीं है। जिसे अपने मंजिल का पता होता है उसे कभी थकान नहीं आती। बूढ़ा तो वो होता है जिसके जीवन में आवश्यकताएं नहीं होती। आदमी उम्र से बूढ़ा नहीं होता, आदमी आवश्यकताओं से बूढ़ा होता है। कभी 60 साल के व्यक्ति को ठेला चलाते देखा होगा आप लोगों ने। वो एक 60 साल का व्यक्ति गद्दे पर बैठता है, दोनों की उम्र एक है, एक बूढ़ा हो गया और एक बूढ़ा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वाय ऐसा क्यों हो गया कि ये बूढ़ा नहीं हुआ? अरे ये बूढ़ा तो हो चुका उम्र से, पर इसकी आवश्यकता ने इसे बूढ़ा होने नहीं दिया। बस जब तुम्हारी वृद्धावस्था तुम्हें घेरने लगी तो तुम्हारी आत्मा हुक उठना चाहिए कि अब समय आया मुझे आत्मा को पाने का। बूढ़े मत बनो, ये मत कहो अब तो महाराज मेरी कमर दुखती है, घुटना नहीं मुड़ता है, शरीर काम नहीं करता महाराज, बीपी का पेशेंट हूं, मुझे शुगर भी है, चक्कर भी बड़े आते हैं, न जाने कौन कौन सी बीमारी है। तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया, क्या तुम्हारी आत्मा कभी बूढ़ी हुई है? आत्मा बूढ़ी हो जाएगी तो संसार से मुक्त हो जाओ। उस आत्मा को बूढ़ा करना है। वो आत्मा कर्मों से अभी जवान है, 8 कर्मों ने उसे घेरकर जवान बनाए रखा है। उस आत्मा को बूढ़ा करने का प्रयास करो। शरीर के बूढ़ापन की क्या चिंता करते हो? जब भी कभी किसी से कहते हैं बाबा जी अब तो उम्र हो गई, महाराज क्या करें, कमर शरीर साथ नहीं देता। पहले शरीर, अब शरीर साथ नहीं देता, और जब जवान थे तब मन साथ नहीं देता था। तुम्हारे पास तो इतने बहाने हैं अपनी आत्मा का पतन करने के लिए। तुम बड़े तेज लोग हो, हम साधु समझते हम ही होशियार हो, तुम हमसे ज्यादा होशियार हो। हम एक रास्ता बताते हैं, तुम एक रास्ते की 10 गली बना देते हो कि महाराज रास्ते हैं, महाराज क्या करूं, अभी तो पड़पोते का ब्याह बाकी है। बताओ ऐसे मोही व्यक्ति का क्या होगा? यही तो कहता अभिक्षण संवेग कि जागते रहो, मौका मिल जाए तो आगे बढ़ो। अपने जीवन में तुमने जो राग देश मोह के माध्यम से खरपतवार इकट्ठी कर रखी है उसका शमन करो। अगर वो शमन नहीं होगा, उसको उखाड़ कर नहीं फेंकोगे तो तुम कहाँ जाओगे? हर व्यक्ति का अपनी आत्मा के प्रति ये दायित्व है कि उसने मनुष्य कुल पाया है, जिन धर्म में जन्मा है, तो अभिक्षण ज्ञानोपयोग और अभिक्षण संवेग के माध्यम से अपने पुरुषार्थ को जगाओ, प्रयत्नशील बनो।
और जो आत्मा तुम्हारे अंदर अनादिकाल से बैठी हुई है, तड़फ रही है अंदर कि तुमने अपने कर्मों के माध्यम से उसे जकड़ रखा है, उस जकड़न को तुम इन दो माध्यम से, अभिक्षण ज्ञानोपयोग और सम्यक के माध्यम से उस जकड़न को ढीला कर सकते हो। माँ जिनवाणी का अध्ययन करो, अध्ययन करते करते अपनी आत्मा को इतना जगा लो कि सम्यक की भावना अंदर प्रकट हो जाए, और जैसे सम्यक तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट होगा तुम्हें संसार निस्सार लगने लगेगा। बस उसी क्षण का इंतजार है जीवन में, जब संसार में रहते रहते संसार निस्सार लगने लगे। ये कोई सार नहीं है, ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है। जिस दिन ये भावना अंदर में आ जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा असली कार्य नहीं है, मेरा असली कार्य तो मेरी आत्मा के प्रति है, कि मेरा जो परिवार, मेरा शरीर तो यहीं छूट जाएगा, जो मैंने इकट्ठा किया वो तो यहीं छूट जाएगा, और जो मैं अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करूँगा वो ही मेरे साथ जाएगा। तो आप बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपने लौकिक शिक्षा बहुत ली है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं। अपने आप का चिंतन करो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने आज तक क्या किया है। अपनी बैलेंस शीट बना लीजिए। अब उम्र आ चुकी है, बाल पक गए, आत्मा कब पकेगी ये तो बता दो। कब तक मन के सहारे जियोगे? तुम्हारा मन तुम्हें धिक्कारता नहीं है कि हे बूढ़े बाबा अब तो जाग जा, जो उपदेश दे रहा है वो तो भरी जवानी में निकल गया, और तू बूढ़ा बाबा आज भी कुंडली मारकर घर पर बैठा हुआ है। अब तो कुंडली ढीली कर दे, निकल, समय आ चुका है। माँ जिनवाणी बुला रही है, अभिक्षण ज्ञानोपयोग कह रहा आजा बेटा, सम्यक कहता आजा मेरे दुलारे, तेरा रास्ता लगा दें। अब तो आगे बढ़ जा, अपनी आत्मा के पुरुषार्थ को जगाइए और जागिए, अब समय आ चुका है। माँ जिनवाणी बुला रही है, माँ बोलते 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 जा रही है, अब तो कान लगा के थोड़ा सा सुन ले। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की मंगल भावना का पाठ करेंगे। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और
अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।